Hello students, here we are again with the answer sheet of English core for the exam that was conducted for science and commerce students. So coming to the answers, again this is a very easy question paper and we will very fastly go through the question paper and we will analyze what was the question standard as well. So coming to the very first question that we have is notice in schools and colleges contain certain announcement for, and obviously the answer is students. Number 3 students. तो 1 का right answer है 3 students. Question number 2 notice issued by government generally appears in. तो नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है वो जनरली कहाँ पे हमें दिखता है? तो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे है न्यूज़पेपर्स, बुक्स, स्कूल नोटिस बोर्ड्स, कोर्ट नोटिस बोर्ड्स. तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट कोई भी नोटिस निकालती है वो हमें न्यूज़पेपर में दिखता है. तो 2 का आंसर 1. क्वेश्चन नंबर 3 लेटर्स टू एडिटर आर रिटन फॉर. लेटर टू एडिटर किसके लिए लिखा जाता है? आंसर होगा नंबर 1 अगेन फॉर द न्यूज़पेपर्स. तो लेटर जब भी लिखेंगे न्यूज़पेपर के लिखेंगे एडिटर संपादक को. क्वेश्चन 4 में आते हैं और फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद. कोई भी फॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं वो किस चीज से शुरू होता है? तो सबसे पहले जब भी हम लेटर लिखते हैं आपको गेस्ट पेपर में बताए थे इस चैनल के माध्यम से, दैट इज नंबर 2 सेंडर्स एड्रेस पहले आता है, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस आता है और सब्जेक्ट इन तीनों के बाद. क्वेश्चन नंबर 5 है वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? इंफॉर्मेशन बाय विटनेस जरूर होना चाहिए, डाटा कलेक्टेड जरूर होना चाहिए, लेकिन पर्सनल कमेंट्स नहीं होना चाहिए. तो 5 का आंसर है 1. और अंतिम क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से. क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग हैं विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग. इसमें से आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट क्या है? ग्रीटिंग द ऑडियंस, हेडिंग, टाइटल, सैल्यूटेशन, थैंकिंग द ऑडियंस. तो ऑडियंस की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, सैल्यूटेशन डियर सर, रिस्पेक्टेड सर होता नहीं है. तो जाहिर सी आंसर है नंबर 3 हेडिंग या टाइटल. ये आर्टिकल राइटिंग में जरूर होना चाहिए. इसके बाद हम लोग आते हैं लिटरेचर सेक्शन में जहाँ पे पोइट्री दिया हुआ है और पोइट्री का लाइन्स हम लोग देख लेते हैं. फिशरमैन इन द कोल सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. तो लाइन पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि किस पोएम से है और कौन पोएट है. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि पोएट कौन है? आंसर है 7 का नंबर 1 पैब्लो नेरूडा. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू. पोएट क्या चाहते हैं फिशरमैन क्या करे? तो पोएम में जिक्र है नॉट टू हार्म द वेल्स, वेल्स का शिकार ना करे. तो 7 का आंसर 1, 8 का भी आंसर 1. आगे बढ़ते हैं द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज. तो जो इंसान वहां नमक निकाल रहा है वो किस चीज को देखेगा? लाइन्स आप देखेंगे. आंसर है नंबर 2 हर्ट हैंड्स, उस हाथ को जिसको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है. तो 9 का आंसर 2. 10 द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज. तो पोएटेस के बगल में जो पर्सन बैठा था या थी वो कौन था या थी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. नंबर 4 हर मदर. आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर. व्हाट काइंड ऑफ द लुक डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ चिल्ड्रन गिव. तो ये एलिमेंट्री स्कूल पोएम से लिया गया है कि इन बच्चों का चेहरा और बाल देख के हमें क्या पता चलता है? क्या वो रिच थे? नहीं. ब्राइट नीट फेसेस? नहीं. हेल्दी अपीयरेंसेस? नो. क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है 4 पेल फेसेस, स्कैटर्ड एंड अनडन हेयर. बीमार चेहरा, बाल बिखरा हुआ, लाइक रूटलेस वीड्स. क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हाट मेक्स for itself a cooling cupboard against the hot season, a thing of beauty से ये क्वेश्चन है और आंसर है फिर से नंबर 4 क्लियर रिल्स. क्लियर रिल्स के आसपास पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं और वो अपना पानी ठंडा रख पाती है. क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं वाई वॉज रोड साइड स्टैंड बिल्ट. रोड साइड स्टैंड जो है वो क्यों बनाया गया था? तो ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं हमारे सामने जो है so that the people can wait there, to make it a bus stop, to earn money, to help the travelers. राइट आंसर है 3. तो 13 का आंसर 3. पैसे कमाने के लिए वो सब्जी फल वगैरह बेचते थे. क्वेश्चन नंबर 14 है
व्हाट इज ऑन जेनिफर डूइंग विद द वुल? तो ऑन जेनिफर वहां पे ऊन के साथ क्या कर रही है? तो बुक में डायरेक्ट इसका आंसर नहीं है, पर क्योंकि वो टाइगर्स बना रही है पैनल में, तो जाहिर सी ऑप्शन है स्वेटर की तरफ आप सोच सकते हैं। 2 और 3 तो बिल्कुल ही गलत है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग अ वॉल पैनल, तो दीवार पे एक तस्वीर बना रही है। 14 का आंसर 1, जिसमें टाइगर्स भी शामिल है। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल? वो स्कूल में कितने साल तक सर्विस दिए थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन, गेस में मैंने बताया था चैनल के माध्यम से। नंबर 4, 40 ईयर्स। तो गेस में जितना बताया गया था क्वेश्चन में से ज़्यादातर आया है। आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से आप आंसर कर पा रहे होंगे, और आर्ट्स के मुकाबले साइंस का क्वेश्चन थोड़ा इजी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन? लास्ट लैंग्वेज में हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पहली तीनों बातें सही हैं, तो इसलिए राइट आंसर होगा नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन 16 का आंसर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। वेयर हैज साहिब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? साहिब और उनका फैमिली कहाँ से आया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, वो लोग आए थे ढाका से। तो क्वेश्चन 17 का आंसर है 1। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स? ग्लास बैंगल्स कहाँ पे बनता है, जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं? आंसर बहुत इजी फिर से, नंबर 3, फिरोजाबाद। तो 18 का 3। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर जाते हैं। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता था? आंसर है आसान सा, नंबर 4, मोटर मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग जाए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? यहाँ पे ध्यान देंगे, बच्चों के लिए गार्बेज क्या था? ठीक है, बच्चों के लिए क्या था? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा अ वंडर। वहां पे किताब में आप देखेंगे रैप्ड इन वंडर। तो 20 का भी आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑथर के इंट्रोडक्शन से लिया गया है। क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन द हाई स्कूल इन याकिमा? याकिमा में हाई स्कूल में कितने दिन वो शिक्षक के तौर पे काम किए? राइट आंसर है 1, 21 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 22 में जाते हैं। इन द पैडलर्स व्यू, इन द पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? ये दुनिया कैसा दिखता है? एक चूहेदानी के जैसा। नंबर 4, 24 का आंसर 4। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन? तो ये इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, और राइट आंसर है 23 का 2, 2301 डेलीगेट्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग हैं अब। विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? ओल्ड मैन का मतलब यहाँ पे क्रॉफ्टर्स है, रैट रैप चैप्टर से। राइट आंसर है 2, मेचोलस। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द? पैनकेक किस चीज का ब्रांड नेम है? पोएट्स एंड पैनकेक चैप्टर से। आंसर फिर से 2, 25 का 2। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। हु हैज रिटन द नॉवल द नेम ऑफ द रोज? तो नेम ऑफ द रोज नॉवल किसने लिखा था? राइट आंसर है नंबर 3, अम्बर्टो इको। तो प्रोफेसर इको ने ये लिखा था, जो कि इटली बोलोगना से थे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ? तो सोफी और उसकी फैमिली किस खेल का फैन थी? तो राइट आंसर है नंबर 4, फुटबॉल, क्योंकि डैनी केजी एक फुटबॉलर था। ये लोग मैच देखने जाते हैं सैटरडे को वीकली पिलग्रिमेज के लिए। नेक्स्ट है, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? लगभग यही क्वेश्चन आर्ट्स में भी आया था, और राइट आंसर है आयरलैंड, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। हु इज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन है? तो राइट आंसर बहुत ही आसान है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। 29 का राइट आंसर है 1। फर्दर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इन विच आवर वॉज द प्रिंस द टाइगर किंग बॉर्न? तो प्रिंस टाइगर किंग किस आवर में जन्म लिया था? तो ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, एंड टाइगर्स आर एनिमी ऑफ बुल, इसलिए राइट आंसर है इन द आवर ऑफ बुल, 30 का 1। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर? तो फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था चार्ली को? तो राइट आंसर है सैम, जो कि उसका फ्रेंड और साइकाइट्रिस्ट भी था, नंबर 4। तो 30 का 1, 31 का 4। फर्दर आगे बढ़ेंगे 32। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल में सैम कौन था? राइट आंसर है नंबर 2, अ साइकाइट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। हाउ मैनी टाइम जोन्स डिड तिशानी दोशी क्रॉस? तिशानी दोशी ने कितना टाइम जोन क्रॉस किया था?
तो राइट आंसर है नंबर 4 9। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, विच प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन। तो जॉफ ग्रीन का जो प्रोग्राम था उसका नाम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस इज द राइट आंसर, नंबर 1, 34 का 1, स्टूडेंट्स ऑन आइस। नेक्स्ट है, हु वॉज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन थे? तो बहुत ही आसान, और जापानीज डॉक्टर, नंबर 1, 35 का। फर्दर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 36, टू हुम डिड रॉजर शंक गो विथ हिज प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम के साथ रॉजर शंक किसके पास जाता है? वाइज ओल्ड आउल के पास, विजर्ड के पास, रॉगर स्क्विरल के पास, या रॉगर चिकमंक के पास। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो वो रॉगर शंक किसके पास जाता है? तो पहले वो वाइज ओल्ड के पास, आउल के पास जाता, आउल उसे रेफर करता विजर्ड के पास। तो राइट आंसर यहाँ पे बताना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट बेस्ट ऑप्शन है वाइज ओल्ड आउल। लेकिन विजर्ड भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट या लास्ट वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो जैक बोर्ड को इन दोनों को सही मानना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे एम्बिगुअस है, डबल मीनिंग दे रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे आपको जानना चाहिए था, टू हुम डिड रॉगर शंक फर्स्ट या लास्ट गो विथ हिज प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों के पास ये पहुंचा था। तो 1 और 2 दोनों सही है, पर नंबर 1 थोड़ा सा ज्यादा सही हम मान लेंगे। नेक्स्ट आते 37, वेयर डिड रॉगर शंक फाइंड द रेस्ट 3 pennies। बाकी 3 पैसे उसे कहाँ से मिले थे? तो फ्रॉम द मैजिक वेल, 37 का 4। फर्दर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 38, हाउ ओल्ड इज डेरी। डेरी का कितना एज था? और राइट आंसर है 14, तो 38 का आंसर 4। नेक्स्ट है, व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल्स। एप्पल से वो क्या बनाते थे? तो जेली बनाते थे, 39 का आंसर 3। और लास्ट क्वेश्चन 34, हु वॉज अन्नान। अन्नान कौन थे? तो वो बामा के बड़े भाई थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बामाज एल्डर ब्रदर। तो इस तरह से आपको 40 का 40 मार्क्स का आंसर बता दिया गया है। ये बिल्कुल सही सटीक आंसर है। सबसे पहले आपको ये मिलेगा किसी भी चैनल के मुकाबले। और आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपने कितना मार्क्स स्कोर किया और कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। बाय बाय।